नमस्ते। आज हम बात करेंगे खामोशी की ताकत के बारे में। तो चलिए सीधे इस दिलचस्प टॉपिक में उतरते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पूरे भरोसे के साथ अपने दिल की कोई बात किसी को बताते हैं और बाद में एहसास होता है कि वही बात हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें अंदर तक झकझोर देता है। हम अक्सर यही सुनते आए हैं कि मन की बात कह दो, दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन इस स्लाइड में जो छिपा हुआ सच है वो वाकई सोचने वाली बात है। हकीकत यह है कि हर सुनने वाला हमारा भला नहीं चाहता, और यही आज हमारी बातचीत का मेन पॉइंट है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या अपने दिल का राज खोलना असल में एक कमजोरी बन सकता है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन ही पावर है ना? और हमारी भावनाएं, हमारे डर या हमारे प्लान्स, ये भी एक तरह की इंफॉर्मेशन ही है। और ये जानकारी अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो एक हथियार बन सकती है। जरा सोचिए, जब हम अपने डर या सपने किसी और को बताते हैं तो हम अनजाने में उन्हें एक तरह का नक्शा थमा देते हैं। एक ऐसा नक्शा जो बताता है कि हमें चोट कहाँ लगती है, कौन सी बात हमें तोड़ सकती है या हमें आगे बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक गलती हो सकती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आइए एक छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल कहानी पे नजर डालते हैं। तो कहानी कुछ यूं है। एक आदमी था, उसका एक बहुत बड़ा सपना था। अब वो जोश जोश में अपने सारे प्लान्स सबको बता देता है, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, हर किसी को। शुरू शुरू में तो सबने कहा, अरे वाह क्या आइडिया है। लेकिन फिर धीरे धीरे जहर घुलना शुरू हुआ। कोई मजाक उड़ाने लगा, किसी ने मन में डर बिठा दिया और बाकियों ने उसके दिमाग में नेगेटिविटी भर दी। नतीजा, उसका सपना शुरू होने से पहले ही दम तोड़ गया। तो यहां सबक क्या है? प्रॉब्लम सपने में नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो सपना इसलिए मरा क्योंकि उसे वक्त से बहुत पहले सबके सामने खोल दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि कुछ आइडियाज को पनपने के लिए खामोशी की जरूरत होती है। तो इस कहानी से क्या पता चलता है? ये सिर्फ बुरे लोगों या बुरी सलाह की बात नहीं है। इसके पीछे ना एक गहरा साइकोलॉजिकल कारण भी है। चलिए अब जरा इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। साइकोलॉजी ये कहती है कि जब हम अपने गोल्स के बारे में सबको ढिंढोरा पीट देते हैं तो हमारे दिमाग को ना एक झूठी तसल्ली मिल जाती है। उसे लगने लगता है कि काम तो हो ही गया। मतलब लोगों की तारीफें सुनकर ही दिमाग को लगता है कि मंजिल मिल गई, जबकि सफर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। और इसका नतीजा बहुत खतरनाक होता है। एक तो हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है, दूसरा हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, और तीसरा हमारा फोकस पूरी तरह से टूट जाता है। मतलब अपने गोल के बारे में बात करना ही उसे पाने में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। तो सवाल यह है कि अगर बोलना इतना रिस्की हो सकता है तो फिर इसका हल क्या है? जवाब छिपा है खामोशी की असली ताकत को पहचानने में। ये लाइनें बहुत गहरी हैं। सोचिए, कुदरत में जो सबसे ताकतवर चीजें हैं वो अक्सर शांत होती हैं। शेर शिकार करते वक्त खामोश रहता है। असली ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि शांत और फोकस्ड एक्शन में होती है। तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। खामोश रहना या अपनी हर बात शेयर ना करना ये कमजोरी नहीं है। ये तो सेल्फ कंट्रोल, फोकस और अंदरूनी ताकत की निशानी है। ये वो शांत जगह है जहां एक मजबूत इंसान अपनी लड़ाइयां लड़ता है, अकेले। अच्छा, तो आप कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी से कभी कुछ कहना ही नहीं है। सवाल ये है कि भरोसा करें तो किस पर करें? देखिए, बैलेंस बहुत जरूरी है। बात पूरी तरह चुप हो जाने की नहीं है, बात है सही इंसान को चुनने की। हमें बहुत बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होना होगा। तो किसे चुने? ये स्लाइड एक कमाल की चेकलिस्ट है। अपनी सबसे गहरी बातें सिर्फ उसे बताएं जो आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे, सिर्फ हमदर्दी नहीं। जो आपकी बात सुनकर आपके मन को शांत करे, आपको बेचैन नहीं, जो आपको जज ना करे बल्कि समझने की कोशिश करे, और सबसे जरूरी, जो आपके राज को राज रख सके। लेकिन अगर ऐसा कोई इंसान ना मिले तो? यह भी एक बहुत बड़ा और असल सवाल है। क्या करें फिर? परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके भी बहुत अच्छे और सेफ तरीके हैं। पहला, एक डायरी में सब कुछ लिख डालिए। इससे मन का बोझ भी हल्का होगा और कोई रिस्क भी नहीं। दूसरा, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो प्रार्थना या मेडिटेशन के जरिए अपनी बात कह सकते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे पावरफुल है, खुद से बात करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना। और इसकी सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? खुद से की गई बातचीत कभी भी आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये सबसे सुरक्षित जगह है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, जो इन सारी बातों का सार है।
तो रणनीति बिल्कुल सीधी है। अपने प्लान्स को ताले में रखिए, लेकिन अपने काम को दुनिया के सामने आने दीजिए। चुपचाप मेहनत करिए, और जब नतीजा आए तो उसे बोलने दीजिए। ये आखिरी बात हमेशा याद रखने वाली है। लोगों को अपने रिजल्ट्स दिखाइए, बातें नहीं, क्योंकि दुनिया घोषणाओं की नहीं, नतीजों की इज्जत करती है। तो अब सवाल यह है कि इस सारी जानकारी के बाद आपकी खामोशी क्या हासिल करेगी? वो कौन से सपने हैं जिन्हें अब आप चुपचाप सींचेंगे ताकि वो पूरी ताकत के साथ खिल सकें? इस पर जरूर सोचिएगा।